वेलकम टू फ्यूचर ऑफ कैड डिजाइन। इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप रियल इंडस्ट्री मेथड, हिडन ट्रिक्स और प्रोफेशनल शॉर्टकट सीखेंगे जिन्हें 90% यूजर्स यूज नहीं करती। यदि आप स्टूडेंट हो, डिजाइनर हो या कैड इंजीनियर्स, ये ट्यूटोरियल आपको नेक्स्ट लेवल का प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक वीडियो को देखना मत भूलना, वरना बीच का मैजिक ट्रिक्स आपको मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू पार्ट ले लेना। न्यू पार्ट लेने के बाद यदि आपके यहाँ पर इन सारी चीज़ें नहीं शो होती है तो आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर शीट मेटल का ऑप्शन होगा, इसे चेक मार्क कर लेना। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस आपका ये है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, टॉप प्लेन पे राइट क्लिक करके स्केच कर लेना है। ठीक है, सेंटर हम लोग रेक्टेंगल लेंगे। सेंटर रेक्टेंगल लेने के बाद हमें क्या करना है, इसकी स्मार्ट डायमेंशन से डायमेंशन दे देंगे। डायमेंशन हम ले लेते हैं 90 × 90। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका स्केच जो होगा है फुल्ली डिफाइन हो चुका है। यदि आप लोगों का थोड़ा सा अभी बड़ा होता है स्केच तो आपको क्या करना है, माउस को जूम इन जूम आउट कर लेना है, स्क्रॉल बटन को आगे पीछे करके देख लेना। ठीक है, यदि आप बिल्कुल ही बिगनर्स हो तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप एग्जिट जा सकते हैं या डायरेक्ट सीट मेटल में जाइएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा बेस फ्लैंज टैब। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक जो होता है बेस फ्लैंज में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको थिकनेस देना है, तो हमें जो थिकनेस लेनी है इसका अभी 3 mm ले लेते हैं। ठीक है, 3 mm थिकनेस ले लिया हमने। 3 mm थिकनेस लेने के बाद अब यहाँ बारी आती है आपका कलर अप्लाई करने का। ठीक है, तो आपको कलर यहाँ पर जाना है रेंडर टूल में, यहाँ पर क्लिक करना है एक बार। उसके बाद यहाँ पर एडिट अपीयरेंस पे जाना है। ठीक, अपीयरेंस पे जाएंगे जैसे ही आपको कलर यहाँ पर कलर का ऑप्शंस दिखने लगेंगे, तो आप यहाँ से जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब इतना लेने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला काम आता है हमारा, देखिए यहाँ पर स्केच बैंड से भी ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन हम आज स्केच बैंड यूज़ ना करके हम अलग चीज़ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको आता है एक टूल मिलेगा आपको, एज फ्लेंज। ठीक है, एज फ्लेंज में जाना है आपको, इसका कॉर्नर पकड़ना है। ठीक है, बिगनर्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर एक एडवांस ट्रिक आपको बताएंगे तो आपको वो भी देखना है। तो यहाँ पर देखिए बेस फ्लेंज हमने ले लिया। बेस फ्लेंज लेने के बाद यहाँ पर आपका रेडियस दिया है, ये दिया है सारी चीज़ें। यहाँ पर प्लांट दिया, अप टू वर्टेक्स, अप टू एज एंड मर्ज करके दिया ऑप्शंस। यहाँ पर आपके मेजरमेंट वर्जन दिए हैं, कहाँ से आप लोग किस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका यदि ये रोटेशन करना है, मान लीजिए अभी 90 डिग्री पे है, मुझे 90 पे नहीं चाहिए, मुझे कुछ मान लीजिए 120 पे चाहिए, डिग्री पे चाहिए, ये इस तरीके से आ जाएगा। जैसे हम 90 से नीचे जाएंगे, 70 पर जाते हैं, तो देखिए ये बाहर की तरफ आपका बेस फ्लेंज होने लगा। तो यहाँ से आप डिग्री भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्लेंज जो आपके बन रहे हैं ये किस टाइप से बनेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे हमने पहले पे क्लिक किया ये आपका शीट को ही मोड़ के बनाएगा। ठीक है, दूसरा ये इधर आएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, चौथा यहाँ जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिक से चलते हुए देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से करेंगे तो आपका यहाँ बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन एडवांस ट्रिक आपको बता रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है, तो और एडवांस चीज़ें आपको आगे मिलने वाली हैं। तो आप एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो आपको क्या करना है, एज फ्लेंज लेना है, एक साथ हमें चार कार्नर को जो है बढ़ाना है। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर डायमेंशन लेना है। मान लीजिए मैंने 50 ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने 50 ले लिया। अभी देखिए ये डायरेक्शंस आपकी यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ्यूचर आपका डिज़ाइन आपको सब सिखाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर क्लिक कर लेना है, ऊपर यहाँ पर तीर पे जैसे ही अप डाउन होगा आप क्लिक करेंगे, अप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है, लेने के बाद दूसरा एज पकड़ना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी नहीं हो रहा ना, मैं क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को आती है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस बॉक्स में मेरा चेक मार्क नहीं है, ग्रीन नहीं दिख रहा है। जैसे ही इस पे ग्रीन हो गई ये ऑटोमेटिक सारे के सारे ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पकड़ते जाइए सारा
डायरेक्शंस कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर जाइए, इसको लीजिए, दूसरा जाइए, यहाँ पर इसको लीजिए। बार बार कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए, तो हम कर लेते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जैसे ही हम इसको ऊपर करते हैं, अब यहाँ तक ये ले लिया, ठीक है। अभी देखिए ये ऑटोमेटिक चल रहा होगा। यहाँ पर 25-35 जितना चाहेंगे आप बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। अब अपने अकॉर्डिंग जितना सेट करना होगा आप यहाँ पर 30 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से बनकर कुछ रेडी हो गया। अभी हमारा क्या हुआ, पूरा सीट को ही किया है इसने अंदर से, ठीक है। तो हम इस पर राइट एडिट करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करके एडिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद हम बाहर वाला लेंगे, ठीक है। सीट मेटल के जितने भी इंपॉर्टेंट टूल हैं आपको दूसरे नंबर का हमने ले लिया, वो सिखाए जाएंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमारा बन चुका है। अब देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पे गैप आ रहा होगा, ठीक है। उससे पहले आप देखना चाहेंगे कि आपकी सीट जो लेज़र कटिंग के लिए देंगे वो कैसे ही वो बनकर आएगी। तो आपको क्या करना है, लेज़र कटिंग के लिए सबसे पहले आपको फ्लैटन करना है, ठीक है। फ्लैटन करने के बाद ही आपको डीएक्सएप जो होगा आपका वेंडर या फैब्रिकेशन वालों को देना रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। अब आप चाहते हैं इस कार्नर को वेल्ड करना, तो आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर सीट मेटल में जाएंगे। सीट मेटल में जाएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, जहाँ पर सारी चीज़ें वेल्ड हो जाती हैं। यहाँ पर आएंगे, जैसे कॉर्नर में वेल्ड कॉर्नर आएंगे, ठीक है। तो वेल्ड कॉर्नर में जाएंगे, यहाँ पर आप कह रहा है फेस सेलेक्ट करो। मैंने क्या किया भैया, ये फेस जैसे ही सिलेक्ट किया ये ऑटोमेटिक ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या किया, दूसरा फेस सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक ले लिया। तीसरा सेलेक्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिक ले रहा है, ठीक है। वन बाय वन करके ही लेना पड़ेगा हमें। तो हमने ले लिया इसको। अब देखिए ये ऑटोमेटिक ये वेल्ड हो चुका है, ये वेल्ड हो गया, ठीक है। फिर इस पे क्लिक करना है। सेम इसी प्रकार से हमें दोनों चीज़ों को वेल्ड कर लेना है, आपको बारी बारी से वेल्ड कर लेना है, ठीक है। अदर वीडियो में आपको ये चीज़ें देखने को शायद नहीं मिल सकती है। तो ये वेल्डिंग भी हमने कैसे वेल्ड किया जाएगा, वेल्ड होने के बाद कैसा दिखेगा, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ें वेल्ड हो चुकी है आपकी चारों कॉर्नर। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ से एक फ्लैंज निकालना है भैया, जो कि बोल्टिंग हो सके कहीं पे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए हम यदि ले रहे हैं तो कोई ऑप्शन यहाँ पर इनेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले इसको पकड़ना है, रोल बैक कर देना, ठीक है। इसको रोल बैक करते हैं, हमने इसके पीछे इसको ढक दिया। ढकने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब सारे ऑप्शंस आपके इनेबल हो गए। हमने वेल्ड कॉर्नर लगा दिया था, इस कारण से नहीं हुए थे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एज फ्लैंज ले लेना है। यहाँ से आपको जो है फिर से ऊपर इसको कर देना, ठीक है। आप ऊपर से लेना चाहते हैं, यहाँ पे जिस पोजीशन से आपको लेना है ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैनुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या करते हैं, कट अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कट अप्लाई करके ही शेप बनाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा ना करके एक एडवांस ट्रिक बताने वाले हैं, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, डिलीट मार देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, अब इसको डिलीट मारा। डिलीट मारने के बाद आपको क्या करना है, एज फ्लैंज लेना है। एज फ्लैंज लेने के बाद यहाँ से जाना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन एडिट फ्लैंज, ठीक है। एडिट फ्लैंज पे जैसे आएंगे, यहाँ पर आपको प्रोफाइल स्केच देगा, दिस स्केच इज वैलिड। अब यहाँ पर आपको फिनिश पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिनिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पॉइंट को जैसे पकड़ेंगे, जिधर चाहिए आपको उधर आपको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, और जितना चाहिए उतना कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ तक इतना ले लिया। अब यहाँ से जो है इतना लेने के बाद आपको क्या करना है, स्केच में जाना है। यहाँ से आप डायमेंशन देना चाहते हैं यहाँ से, तो डायमेंशंस भी सॉरी स्केच में जाके यहाँ से एडिट करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो भी डायमेंशंस देनी है यहाँ पे आप इसका रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, ये चीज़ें यहाँ से ले ली है 20, ठीक है। 20 ये ले लिया, और इसका क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 20 ले लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिया है, ठीक है।
अभी देखिए यहाँ पर इसका रिलेशन जो है अप्लाई नहीं हुआ था, तो हम क्या करेंगे यहाँ भी इसका अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिलीट मारते हैं। डिलीट मारने के बाद हमने क्या किया, इस पॉइंट को पकड़ा और इसके इस पॉइंट को हमने वर्टिकल कर दिया। उसके बाद इसको पकड़ेंगे हम और इसके सॉरी 1 मिनट, ट्रेस नहीं हो रहा। ठीक है, इस पॉइंट को ट्रेस नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, इतना कर दिया है। ठीक है, करने के बाद अब देखिए इस तरीके से आपका बनकर रेडी होगा। अब इसे क्या करेंगे, आप शीट मेटल में राउंड शेप में देना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, कॉर्नर में जाना है। यहाँ पर ब्रेक कॉर्नर पे जाने के बाद यहाँ पर आप जितना चाहते हैं इतना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बन गई। बनने के बाद हमें क्या करना है, इसे स्केच करना है। यहाँ पर स्केच करने के बाद आपको यहाँ पर इसका जितना भी होल देना है, जिस डायरेक्शन में देना है, आप लोग यहाँ से दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं 5 का ले लेता हूँ, तो 5 का ले लिया मैंने। 5 का लेने के बाद अभी देखिए इसका रिलेशन अप्लाई कर देता हूँ मैं। रिलेशन अप्लाई करने में वीडियो क्या होती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ से अप्लाई किया तो ये क्या हुआ कि इसका जो है वो हमारा सेंटर से आउट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका डायमेंशन से अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई हो चुका है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, स्केच को पकड़ना है, कट मार देना है। जैसे ही कट मार रहा हमने, अप टू नेक्स्ट ये बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बना लिया। अब बार बार हम नहीं बनाना चाहते तो हमें क्या करना है, ये वाला प्लेन लेना है, यहाँ पर फीचर्स में जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लीनियर पैटर्न, यहाँ पर आपको मिरर ऑप्शन आएगा। ठीक है, मिरर ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आना है। तो एक होता है फेस मिरर, ओनली फेस केवल मिरर होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमें फीचर्स मिरर करना है। तो हमने क्या किया, ये फीचर, 1 मिनट, ये फीचर मिरर करना है। ठीक है, तो हमने ये फीचर यहाँ से मिरर कर दिया। ओके, अभी ये इसका फिलेट नहीं आया तो हमें क्या करना है, फिलेट हमने सेलेक्ट किया मिरर में, ये ऑप्शन में नहीं ले रहा है। ठीक है, फिर से करके देख लेते हैं, नहीं ले रहा, कह रहा दिस स्केच फीचर कैन नॉट बी मिरर इंडिविजुअली, प्लीज मिरर बॉडी। अच्छा, ये कह रहा है यदि आप बॉडी को मिरर करते हैं तब जाके ये होगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी सिंगल ही है तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पर ये कट वाला ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो कट वाला फीचर है ना, ये वाला हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे जाने के बाद फिर से सीट मेटल में जाएंगे हम। यहाँ पर इसका क्या करेंगे, हम कॉर्नर पे जाके ब्रेक कॉर्नर इस पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें बन चुकी है। अब हमें बेंड टूल पढ़ना है, बेंड टूल को देखना है। अब हम क्या करेंगे, जितना हमने वेल्डिंग कॉर्नर क्या किया था, लिया था, उसको रोल बैक को हटा देते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हमारी हट चुकी है। अब इस तरीके से कुछ बनकर रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इस पे जाना है, राइट क्लिक करके स्केच करना है। अब हमें वेंट टूल देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केच करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ भी स्केच कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। जो भी है आपका, इस तरीके से स्केच कर दिया। स्केच करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइन लेते हैं। ठीक है, लाइन लेने के बाद यहाँ पर जाएंगे हम लोग, सर्कुलर पैटर्न अप्लाई कर देते हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है इसलिए मैं डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। मैंने रिलेशंस भी बताया कैसे डिफाइन करना है। तो हमने इस तरीके से ले लिया है। ठीक है, लेने के बाद स्केच से बाहर आना है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा वेंट टूल। ठीक है, वेंट टूल पे क्लिक कह रहा बाउंड्री, भैया बाउंड्री आपकी कौन सी है, तो मेरी बाउंड्री ये है। ठीक है, मैंने जैसे ही बाउंड्री सेलेक्ट किया तो ये क्या किया, इसको कट कर दिया ऑटोमेटिक। ठीक है, कट करने के बाद अब आप कह रहा है रिप्स कौन कौन सी चाहिए, तो मुझे रिप्स ये चाहिए, सॉरी ये नहीं। ठीक है, इसको लूँगा, इसको लूँगा, इसको लूँगा, इस चीज़ को लूँगा, इसको लूँगा, ये हमारी रिप्स हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट करते जाएंगे ये रिप्स बनती जाएगी। अब यहाँ से आप लोगों की जो है थिकनेस कम भी कर सकते हैं,
मैं अभी 2 करके देखता हूँ, देखते हैं क्या इफेक्ट मिलता है। तो आपका यहाँ से 2 करने पे ये सारी चीज़ें हो चुकी है। उसके बाद स्पेस कह रहा है, तो हमें क्या करना है, इस पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस पे सेलेक्ट करना है, दूसरा इस पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से बनना है, हमें इसको एक ले लेना है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखे। तो इस तरीके से हमने किया, ये हमारा जो है यहाँ पर बनकर वेंट्स टूल भी काफ़ी कंप्लीट हो गया है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो दिखने वाला है हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आज की वीडियो में आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। अब बात आती है इसकी नेस्टिंग देना। हमें ये सीट बनवाना है भैया, तो हम ऐसे देंगे तो शीट मेटल की जो हमारी 3 mm की थिकनेस है कोई बना तो थोड़ी पाएगा, क्योंकि इस पे बीएमसी वर्क नहीं होगा। ठीक है, बीएमसी वर्क नहीं होगा, ये क्या होगा, शीट मेटल में फैब्रिकेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लैटन पे जाना है। और फ्लैटन पे जाने के बाद जैसे ही आप दोगे तो कुछ इस तरीके से आपका पार्ट नॉर्मल व्यू में बनकर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को जितने डिग्री पे आपने होल्ड करना वो सारी 2D में दिखाया जाएगा। अब इसको डीएक्सएफ बनाकर आप देंगे, लेज़र से कटिंग होगा। कटिंग होने के बाद ये चीज़ें आपकी, और जो ऑपरेटर्स होते हैं या फिर वो काम करने वाले लोग होते हैं, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए। एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के लिए ज़रूर लिखें कि आपको कैसी लगी। आपका रिव्यू मिलता है तो हमें और मोटिवेट होकर वीडियो अच्छी अच्छी देने का मन भी करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।